प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन नियक्षर शब्द को पाकर आपको खर और अक्षर शब्द में सतपुरुष का संदेश देता है, ताकि आप जाग सको, सच को जान सको, सच को पा सको और सच्चे घर पहुँच सको। तो मैं आपके सामने आज कोई 3 बातें रखने जा रहा हूँ। प्रश्न भी 1-2 प्रश्न हैं, उनके उत्तर दूंगा और फिर मैंने काव्य के रूप में जो लिखा होता है वो आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो इस समय पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है। हर अपनी अपनी राय दे रहा है, इसलिए मुझे भी कहा गया। हाँ, मैंने इसके ऊपर पहले भी बोला लेकिन शायद आप ध्यान नहीं देते। मैंने बोला है, कबीर साहब ने बोला है, मेरे सतगुरु जी ने बोला है, ओशो जी ने भी बोला है, लेकिन ओशो जी की इस बात से मैं पूरा सहमत नहीं। कबीर साहब ने जो बोला है उस पर मेरे सतगुरु भी सहमत हैं, मैं भी सहमत हूँ, और वो सत्य की और पूरी तरह से रास्ता दिखाता है। तो प्रश्न ये है कि हम जब गर्भ में होते हैं तो क्या हम आनंदमयी होते हैं या हम बड़ी कठिनाई, परेशानी और दुख में होते हैं, वो जो 9 महीने हम वहाँ काटते हैं। भिन्न भिन्न विचार गुरुआ लोगों के, ऋषि मुनियों के आए, कोई बात नहीं, पर एक ही बात मैं बोलूं। कबीर साहब ने कहा है, बंदे आओ दिन याद कर, पग ऊपर तन शीश, मृत्यु लोक में आग के बिसर गया जगदीश। बंदिया ओ दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, नीचे सर है और ऊपर टांगे लटकी हुई। मृत्यु लोक में आई के बिसर गया जगदीश। वहाँ तो तू बहुत मालिक से कहता था कि मैं किस कठिनाई में हूँ, मुझे बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। और बाहर आते ही सब कुछ भूल गया। ये है सबसे बड़ी अडंबना, यही कारण दुख का है। और ओशो जी आदि वो कहते हैं, लोग स्वर्ग बाहर में ढूंढते हैं, स्वर्ग तुम्हारे अंदर में है, इसमें तो कोई शक नहीं, स्वर्ग हमारे अंदर है, पर उसके लिए शर्त भी है। स्वर्ग अंदर है पर शर्त भी है, उस शर्त को पूरा करो तो स्वर्ग में हो, नहीं पूरा करो तो नरक में हो। सो स्वर्ग के पास ही नरक कहीं दूरी है नहीं, वही नरक बन जाता है, वही स्वर्ग बन जाता है। दूरी तुम्हारे अंदर के कारण, किसी के कारण दूरी नहीं है, अपने कारण ही दूरी है। प्यारे सत्संग जी, इसमें कोई शक नहीं कि बच्चा गर्भ में 20 घंटे से ज्यादा तो सोया रहता है। 24 घंटों में 21-22 घंटे सोया रहता है, और 1-2 घंटे ही वो
अपने आप को पहचान पाता है, मैं दुख में हूँ या सुख में। उसे खाने की चिंता नहीं, कोई शक नहीं, कुछ देखने की चिंता नहीं, कोई शक नहीं, कुछ भी क्रिया करने की कोई अवस्था नहीं, सारी क्रिया माँ के द्वारा हो रही है। जब ये सारी क्रिया माँ के द्वारा हो रही है तो लोगों ने कहा तो अंदर तो फिर स्वर्ग ही। लेकिन प्यारी सत्संग जी, फिर अगर ऐसा होता तो बुट्टू जैसे आदमी को एक छोटी सी तंग कोठरी में डाल लिया गया तो उसकी हालत सुन के तो रोंगटे खड़े होते थे। हमारी जेलें भरी पड़ी, हर आदमी बाहर आना चाहता है, तो सुख अगर है तो पर यहाँ की जो कोठरी है वहाँ पर भी सुख ही होना चाहिए। कोठरी में अगर सुख है तो फिर तो बहुत सुंदर बात है। फिर तो जेल के जो तय खाने हैं वहाँ बस लोग फिर तो बाहर आने की अवस्था ही नहीं। उनको भी रोटी मिलती है, यानी कि उनको नहीं रोटी मिलती, उनको भी सोने के लिए समय मिलता है, सोते हैं, उठते हैं, कुछ काम भी उनसे लेते हैं, फिर कोठरी में बंद कर देते। प्यारे सत्संग जी, अगर ये कोठरियाँ जो अच्छी बड़ी हैं, इनमें अगर स्वर्ग दिखता है तो फिर अंदर भी स्वर्ग होना चाहिए। अगर इनमें स्वर्ग नहीं, कहीं घर वाले भी जो जेल में हैं, घर वाले भी परेशान हैं, वो भी परेशान हैं, कर्जे ले लेके केस लड़ते हैं, तरीकों पर तरीकें पड़ती हैं और समय आगे बढ़ता चला जाता है। डेट्स पर डेट्स पड़ती है कोर्टों में, और क्या होता। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जिसका वक्त के अनुसार निर्णय हो जाता है। भाग्यशाली तो कोई फिर पॉलिटिशियन ही होता, उनके निर्णय जल्दी हो जाते। लेकिन जो आम इंसान है उसके तो 22, 23, 24 साल तो ऐसे गुजर जाते। पैसे का नाश, दौड़ धूप, परेशानी। तो फिर अगर सुख है तो फिर तो बड़ी सुंदर बात है। जेल में गया, वाह, रोटी तो उसे मिलती है, सब बात है, फिर परेशान क्यों होते। फिर तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चा भी उसी तरह गर्म में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, कबीर जैसा संत कोई संसार में मैं नहीं समझता कोई आया। आगे की बात मैं नहीं करता, उनके समय में ऐसा कोई नहीं आया। तो प्यारे सत्संग जी, वो ये लिखते हैं, अभी उस समय तो मेडिकल ने भी इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी, साधारण था, लेकिन वो अंदर बाहर सब कुछ जानते थे। वो साधारण संत नहीं थे धरती पर आए हुए, वो पूर्णता निजदाम से आए थे, संसार में काम करने आए थे और हर युग में आए। सत्य में आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, कल में आए। लेकिन हम ऐसे संतों को समझ नहीं पाते। कभी हिंदू बना देते हैं, कभी सिख बना देते हैं, कभी ईसाई बना देते हैं, कभी कुछ बना देते। बस वो चीजें देख के तो अपना किनारा छुड़ा लेते। बहुत से जो गुरु आए उन्होंने जो अपना मत था वो जाति बना दी। बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध बन गए, वो तो जाति एक हो गई। महावीर जी आए, जैनी एक जात हो गई, उसी को डोरे। वो चले गए जिन्होंने कुछ पाया था, आगे तो बस उपचार का विचार, बस वक्त कटाई, लेकिन तुमने धर्म पाली। इसी तरह मनु जी ने भी धर्म दे दी। और बाबा, पैदाइश से थोड़ा कोई धर्म होता है। धर्म तो होता है तुम्हारे उन्नति से, तुमने कैसी उन्नति की वो तुम्हारा धर्म होना चाहिए।
जिन ब्रह्म जानिया सोई ब्राह्मण होई। ब्रह्म ही नहीं जाना, जन्म ले लिया तो जन्म तो वो कुत्ते बिल्ले भी लेते हैं, उनको आपने कोई नहीं बनाया, उनको कुत्ते ही बनाया, गाय ही बनाया, शेर ही बनाया, जाते नहीं दी, उनको भी दे देनी चाहिए थी। मेरा ये कहना है स्वर्ग अंदर है, स्वर्ग बाहर है, जो अंदर है सो बाहर भी है। ओंकार भगवान तुम्हारे अंदर भी हैं, यूनिट माइंड बैठे हैं सूक्ष्म और बाहर भी। सतपुरुष आत्मिक रूप में तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं और ये चारों लोक में वो मौजूद है, कोई जगह खाली नहीं जहां वो मौजूद। अंदर बाहर एक हो जाओ, अंदर भी वही बाहर भी वही। ओंकार अंदर भी और तीन लोक में भी। ओंकार भगवान घटते और बढ़ते हैं, एक दिन जाना। सतपुरुष घटते और बढ़ते नहीं, एक से रहना। उसी एक से हम सब आए प्यार, एक में ही एक दिन समाना है, पर वो दिन तुम ले आओ जल्दी तो सुंदर हो जाए। तुम उन्नति करके इसमें शामिल हो जाओ तो सुंदर होता। तुम्हारी उन्नति के ऊपर सारा डिपेंड करता है। तुम चाहो तो आज पूर्ण ब्रह्मांड के संत बन सकते, ये कोई मायूसी नहीं किसी की। ये गधा भाई आपके समक्ष बैठा है, सब पाया, जो कभी किसी ने सुना भी नहीं वो पाया इस धरती पर आप। लेकिन बात एक ही थी, लगन। लगन होनी चाहिए, आप में भरोसा होना चाहिए, आप में विश्वास जगना चाहिए, और तुम एक क्रियाशील मनुष्य होने चाहिए, बिना किसी लोभ लालसा आशा तृष्णा किसी चाह के बिना कुछ ऐसा काम कर जाओ जो किसी ने सुना या देखा ना हो, या ऐसा कर जाओ जैसे कबीर जी कर गए, जैसे रविदास जी कर गए, जैसे बाबा नानक जी कर गए, जैसे ओशो जी कर गए। तुम भी ऐसे कुछ करके चले जाओ। मैं इसीलिए आया हूं कि इन सब को जोड़ रहा हूं, जिनके नाम लिए ये एक ही है। न बाबा नानक कोई अलग है, न रविदास जी अलग हैं, न ओशो जी अलग हैं, न कबीर साहब अलग हैं, न धर्मदास जी अलग हैं, न पलटू जी अलग हैं, न दादू जी अलग हैं। प्यारी सत्संग जी, सब एक ही बोली बोलते, एक ही देते आवाज रे, पल पल उनकी पुकार को जान प्यारे। फिर उन्हीं में समाया जान रे, उन्हीं में समा जाओगे। एक से आए, एक में समाना, पर पहले सतगुरु को पाना, सतगुरु से दात को पाना, उससे आत्मा को चेतन करना और सुषमन को खोल देना। सुषमना खुल गई तो तुम उसी दरबार के होगे जिस दरबार के बाबा नानक हुए, रविदास जी हुए, कबीर जी हुए, ओशो जी हुए। तुम भी वो द्वार खोल दो। ओशो जी ने पूरा द्वार नहीं खोला, लेकिन था ही कोई नहीं उस समय। ये भी तो एक थी ना डमन, कोई था ना। निजधाम का उस पीरियड में कोई संत नहीं था। कबीर जी जा चुके थे, रविदास जी जा चुके थे, बाबा नानक जी जा चुके थे, लेकिन ओशो जी में वो गुण थे सारे।
जिससे वो भी एक पूर्ण संत बनते। लेकिन ऐसा हुआ, खुद तो तर गए लेकिन अनुयायी भटक गए। जिनको शिष्य बनाया था, आगे चलाया था, चाहे परिवार के थे चाहे, वो भटक गए। खुद तो तर गए। जब ये गदाबाई सब कुछ पा गया तो वो भी उसके साथ जुड़ गए। आना पड़ा मेरे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं, आना पड़ता है। 2 बार आए हैं वो मेरे पास। पूर्ण संत के पास आए बिना एक न होता पार। तुम जितनी मर्जी खुद भक्ति कर लो, पार नहीं हो जाओ। सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। तुम जितना मर्जी यत्न करो, सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गृह खोल नहीं जानते तेही बेओ कंगाल। तुम्हारे अंदर सब कुछ है। हीरे मोतियों से तुम अंदर लदे हुए हो, लेकिन तुम्हें पहचान नहीं उन हीरों की। और वो हीरे तुम फेंक फूंक के तो दुनिया से जाते हो। ये दुख का कारण। तुम्हें अपने हीरे मोती समझ में आ जाए तो तुम ये पंडित पुरोहितों के चक्कर में न पड़ो, तुम मंदिर मस्जिद के चक्करों में न पड़ो, तुम गिरजाघरों के चक्करों में मत पड़ो, तुम माथे के ऊपर टीका लगा के आप सबको दिखाओ मैं भगत है, ऐसा मत करो। यही मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को कहा जा। तुम टीका लगा के चलते हैं, लोगों को दिखाओ। माथे पे क्या बताऊं, चंदन लगाते हो और बीच में टीका चमकाते हो और चल पड़ते हो बाजार में। भगत जी आग, ये भक्ति ही ठगती है। इसी भक्ति को हम ये कहते हैं ठगना, ठगाए जाना। तुम कैसे इस भक्ति से प्रेम अपने अंदर लाओगे, कैसे सत्य लाओगे, कैसे तुम मोह माया को त्याग पाओगे। जिन जाना तिन रंग माना, लेकिन किन्होंने जाना, जिन्होंने सब आशा तृष्णा त्याग दी। उनका हर कृत भक्ति बन गया, उनका हर कार्य एक नई खोज बन गई, खोजी बन गई। वो तरे जो खोजी ही नहीं बनेगा, क्या तरेगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आज मैं सीता की कहानी अपनी ज़बानी आपके आगे रखने लगा। जिसने पूरे जीवन कोई सुख न पाया, लेकिन फिर भी प्रभु का गुण गाया, आशा विश्वास को तोड़ा, जो कार्य करने को मिला वो करा। चाहे राम जी ने कोई कार्य के लिए कहा वो किया, कोई प्रश्न नहीं किया। इसलिए कहा सतगुरु को कोई प्रश्न नहीं किया करो, बस सुना करो। बड़े कान हाथी के होते प्यारो, बड़ी तीव्रता से सुन लेता हर बात ने, और बड़ी तीव्रता से कार्य करता प्यारो। इसलिए मेरा कहना है कि सित्री रात ने संसार में आके धोखा ही धोखा पाया। ये जितने प्रलोभन दिए जाते हैं सित्री को, ये धोखा देने का एक नया ढंग होता है। पति भी प्रलोभन ही देता रहता है, सास ससुर भी प्रलोभन देते रहते हैं, माँ बाप भी प्रलोभन देते रहते हैं, लेकिन ठगते किसको? स्त्री को ही ठगते। अब जबकि लॉ है कि लड़की भी अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी की हकदार, लेकिन माँ बाप और भाई लोग चालाकियां मार के उसको फिर ठग लेते, साइन सुइन करवा लेते हैं और ठग लेते हैं।
और वो बेचारी साइन कर देती, कुछ नहीं, चू नहीं करती, कुछ नहीं बोलती। कहने का मतलब है ठगने का तुमको ढंग बड़ा प्यारा आता है, तुम ऐसा ठग लेते हो किसी को। सित्री ने आज तक इस सृष्टि में, अगर भगवान की होती सित्री ने सुख नहीं पाया तो आज कैसे पाएगा? अगर उस समय सित्री को ठगा गया तो आज कैसे कोई नहीं ठगेगा? नई नई चालों से ठगा जाता है, नए नए तरीकों से सित्री को ठगा जाता है। इसलिए मैंने अनंत रामायण से सीता का एक बड़ा सुंदर कांड लाया है आपके लिए। वो आपको नहीं पता होगा, वो साउथ वाले लोगों को पता है, लेकिन नॉर्थ वाले लोगों को उस बात का पता नहीं, क्योंकि यहाँ उस रामायण को, आनंद रामायण को कोई पढ़ता नहीं। तो सीता ने एक ही धोखा नहीं खाया कि उसने अग्नि की परीक्षा दी राम जी के द्वारा। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी उसको से पार हुई तो भी उसको छोड़ दिया गया। सित्री के साथ अगर भगवान जिनको आप कहते उन्होंने न्याय नहीं किया तो तुम इंसान कैसे न्याय करोगे? मुझे नहीं समझ आती। पर प्रलोभन तो है, प्रलोभन पे प्रलोभन देते। चलो देखेंगे, समय बताएगा आप क्या करते हो। मैं नहीं होऊंगा, कोई और गद्दी पर होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत ऊंची अवस्था का होगा। इस गद्दी पर जो होता है ना, उसकी अवस्था का तुम वर्णन नहीं कर सकते। वो पूर्ण ही संत होता है और पूर्ण संत ही बैठता है, ऐसे नहीं कोई बैठता। तो ये एक बात थी कि गर्म में सुख भी है, दुख भी है। अगर मुझसे पूछते, सुख भी है, दुख भी है। वह स्वर्ग और नरक दोनों, कहीं भी आपको ठिकाना नहीं मिलेगा जहाँ सुख और दुख दो ना हो। इस धरती पर इन तीन लोक में, स्वर्ग में चले जाओ, वहां पर भी सुख और दुख। ओशो जी ने तो यहाँ का बाहर के स्वर्ग को भूल जाओ, अंदर को देखो। अंदर बाहर एक को जानो, हम कहते हैं अंदर बाहर एक को जानो। जथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मंड में भी है। तुम्हारे अंदर अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग बाहर भी है, तुम्हारे अंदर नरक है, नरक बाहर भी है। उसी एक ही स्थान में नरक भी है और स्वर्ग। तुम बाहर के स्वर्गों में जाते हो, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, लालसा है, आशा है, तृष्णा है। जब तक मन है ये चीजें नहीं जाएंगी। मन के तजने से जाएंगी, और मन तजा जाता है पूर्ण सतगुरु के मेल से। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। इसलिए मैंने कहा जो अंदर है वो बाहर है। अंदर तुम्हारे महाचेतन आत्मा जो मन और मान के काबू में पड़ी है, वो सतपुरुष का ही अंश है। वो बाहर भी है और अंदर भी है। बाहर इतना है कि सीमा रेख है, ये तीन लोग भी उसी में शामिल। इधर भी महाचेतना, कोई जगह ऐसी नहीं जहां महाचेतना नहीं। पत्थर के अंदर महाचेतना, पानी के अंदर महाचेतना, सुन के अंदर महाचेतना, कोई जगह खाली नहीं जहां महाचेतना नहीं। पर तुम पकड़ना नहीं जानते, इसलिए तुम्हें नहीं पता। अब इस गले बाई ने सब पकड़ा तो सब जानता हूं। ठीक है, संसार मुझे, क्योंकि मेरा कोई मैं ऊंचे घराने का नहीं था, कोई मुझे जानने वाला नहीं था। मैं तो एक यतीम हूं 51 का। माँ ने मेरे फादर की डेथ के बाद पढ़ाई की और सर्विस की। आप सोच सकते,
वो बचपन में 5वीं तक पढ़ी थी, फिर उन्होंने 5वीं से 8वीं तक पढ़ा और फिर उनकी सरस छोटी मोटी लग गई। वो सोशल वर्कर बन गई, सोशल वर्कर की जॉब उनको मिल गई। फिर उन्होंने मेरी बहन, मेरे छोटे भाई को पढ़ाया। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, तुम जिनको दुनिया नहीं जानती उनको नहीं तुम सुनते। मेरी अपनी संगत ही नहीं मुझे सुनती, औरों की क्या बात कहूँ, नहीं सुनते। क्यों? वो कहते हैं हमें सब आता है। आता है तुम्हें, मैं थोड़ी कहता हूँ नहीं आता, आता है। रिवाइज कर लो, उस रिवाइज में बहुत कुछ मिल जाए। संतों की वाणी ही सुन लो, उससे तर जाओगे। मेरी वाणी सुनने से ही तर जाओगे। प्यारे सत्संग जी, तुम तरना चाहते ही नहीं। तुमने कोई गलती की, एक फोन पे मेरे से बात कर लो, सब ठीक हो जाता है। एक बात करने से सब झगड़ा खत्म हो गया। हम क्या कोई नाट बांधते? नहीं, कोई बांधते। वो भी तुमसे होता है, बात भी तुम ही करते। हम तो कहीं स्टैंड नहीं करते। हमारा किसी से वैर विरोध। हमें कोई इतना भी कहे तुम आओ और हमारे घर में आकर हमसे माफी मांग लो, मैं वो भी करने के लिए तैयार होता हूं। गलती या ना गलती का कोई लेना देना नहीं। ये गठबंधन प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए, टूटे फिर ये ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये तो बंधन गुरु और शिष्य का सरबंध तो जन्मों जन्मों से जुड़ा हुआ प्रेम, उसको संभालना और कुछ नहीं करना। गलती को नहीं देखना, उस प्रेम को देखना। उसको तुम जान गए तो सब कुछ ही पा गया, वो ना जाना सब कुछ खो गया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये मैंने आपको स्वर्ग और नरक का खेल समझाया। इसलिए एक कहता है स्वर्ग अंदर, हाँ कुछ स्वर्ग है, खुद कुछ नहीं करना सब कुछ मिलता है, ये है। लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, आंखें बंद है, अंधा है। अंदर आत्मा की आंख जगेगी तो वो देख पाएगा ना। तो आत्मा जब तक चेतन ही नहीं हुई तो वो आंख कैसे खुलेगी? सतगुरु चाहिए। वो माँ जिसके गर्भ में बच्चा अगर वो दीक्षित है तो कमाल हो जाता है। फिर वो बच्चा स्वर्ग, उससे पहले नहीं। फिर तुम जो कहो मैं राजी हूं उसी में, जिसमें रजा होती है। फिर उसको आंखें मिल गई, फिर वो अंधा नहीं रहा, वो आंख वाला हो गया। आंख वाला ही नहीं हो गया, वो सतपुरुष से जुड़ गया। जिसकी मां सिमरन में जाए उसका बच्चा अंधा कैसे रह पाए? जिसकी मां पल पल अंदर से सतगुरु को देखे, उसका क्या बच्चा नहीं अंदर से सतगुरु को देखे? जो सतपुरुष का शब्द पल पल सिमरन करेगा, क्या बच्चा नहीं अंदर पल पल सिमरन करेगा? तो तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते? अरे वो जो गर्भवती मां है उसको दीक्षा मिल जाए तो उससे भाग्यशाली कोई होता ही नहीं। सबसे बड़ा भाग्यशाली संसार में वो है जिस के अंदर बच्चा पल रहा है और वो दीक्षित है। बस उससे बड़ा भाग्यशाली कोई। उसको अंदर ही मां ही गुरु भी बन गई, मां ही सतगुरु बन गई, मां ही सतपुरुष बन गई, मां ही खिलाने वाली बन गई, मां ही दाई बन गई। तो पहली दाई गुरु मां ही होती है, और दात पाई तो कमाल हो जाती।
कभी मुझे अभी तक कोई ऐसा परिवार नहीं मिला। हाँ मिली, मेरी प्रेसिडेंट, उसकी बहू, पर उसने सिमरन किया कि नहीं किया? जरूर किया। तभी देख लो उसके यहाँ बच्ची एक जैसी ऐसी है जैसे कि वो एक परी होती, ऐसी है जैसे कि खुद वो एक चेतन रूप है। तो ये फल मिलता है सतगुरु से। तुम सतगुरु में इतने सत्संग दे रहा हूं, ये सत्संग मेरा 28वां सत्संग, एक अभी किया हुआ पेंडिंग है, अभी नहीं भेजा आपको, मैं कर देता हूं, 2 कर देता हूं, फिर मैं 1 भेज देता हूं। इसलिए जो कहते हैं अंदर स्वर्ग है, जो कहते हैं अंदर नरक है, नरक है, स्वर्ग नरक दोनों प्यारे, ये तुझ पर सब निर्भर रहे। दात को पाया स्वर्ग मिला, दात ना पाई नरक मिला। जिस बच्चे को दात ही नहीं मिली दुनिया में आने से पहले, वो तो अभागा है। इसलिए लाख कोस जो गर्भवती मां बसे, भागी चली आए, छिन आवे छिन जाए, निज को उस बच्चे को चेतन कर जाए। तुम कहाँ सुनते? तुम तो पंडित पुरोहितों की सुनते हो। जहां तुम लगन मुहूर्त निकलवाते हो, लगन मुहूर्त पर चलते हो, आज वही सुनाने लगो। लगन मुहूर्त सब झूठ है, मत बरमाओ कोई। ये लगन मुहूर्त झूठ, मत बरमाओ। पंडित देंगे तो तुम उससे तरोगे, जरा सोचो तो सही। ये उनका पेशा है, उनकी भक्ति नहीं, पेशा है। पेशे से कोई किसी से नहीं तरता, भक्ति से तरता। और तुम्हें कौन समझाए? एक न भूला दू न बोले, भूला फिरिया कुल संसार, किस किस को समझाऊं? सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का दम। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सतगुरु पाया नहीं, ताई से बने कंगाल। सतगुरु नहीं पाया तो तुम कंगाल, और पाके छोड़ दिया तो तुमसे बड़ा संसार में कौन महाकंगाल होगा। क्यों? एक बार सतगुरु जिसने छोड़ा उसे किसी भी क़यामत में सतगुरु नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। उसको जितना बार ओंकार का है जन्म लेने पड़े। बड़ी अडम्बर, मैं नहीं कुछ करता, ये प्रथा बनी। मैं किसी को कोई, मैं तो आगाह करता हूं। पूर्ण सतगुरु की तरफ चलना हो तो कहते हैं अगर तुम हर पग पर नाक रगड़ के आगे बढ़ो तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता है सतगुरु मिले। क्योंकि सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो तू ना रहा, वो वह ना रहा, एक दूजे खो गए, पूरी तरह से खो, एक हो गए। गुरु और शिष्य दो नहीं एक होते प्यारे। जो इनको एक न कर सके वह नरकों की ठोर में जाता जान रहे, वह नरकों में पड़ा है। अभी अगर एक नहीं किया अपने आप तो यहाँ 3 को एक करना पड़ता है, गुरु शिष्य और सतपुरुष। 3 मिल त्रय धारा बने, आगे गंगा एक धार में। जब तक हमारी सुरती बहना शुरू हो जाएगी, तीनों उस धारा में इकट्ठे दिखाई दे, फिर ही गंगा एक हो, फिर ही तुम साफ हुए, पाक हुए और पार लग जाओ। तो मैं पितृपक्ष के समय पर प्यारो, हम अपने पितरों को प्यारो मान देते जाए। आज ये जो 14 तारीख तक पितृपक्ष है,
लोग पिंडदान देने जाते हैं, देते हैं, देने चाहिए, मैं नहीं कहता ये रॉन्ग, पर जो सुख सतगुरु चरण में सोना बैकुंठ पाया, जो सुख सतगुरु के चरण सोना होत बैकुंठ, जो सतगुरु को पकड़ लेता प्यारो, फल छिन साइबन में बैठता उठता जान, फल छिन तुम्हारे अंग सब हो जाता है, वो तुम्हारे अंग सब हो जाता है। पर तुम पता नहीं कैसी बुद्धि रखती हो, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा इस पद्धति में माफी नहीं, पर झुकना आ गया तो सब कुछ ही तो पा गया। झुकना आना चाहिए। माफी शब्द बोल के क्या किया, झुकना ना आया तो बोल के क्या ले लो, झुकना आना चाहिए। जिसको झुकना आ गया सब कुछ ही वह पा गया। झुकना ना आया तो बाल की माफी क्या लेना देना, वो तो इसी तरह है, दूसरे को फिर बुद्धू बनाना। अपनी अकड़ वहीं पर रखी और दूसरे को बुद्धू बनाने में माफी दे दो। भला सर को झुका के सतगुरु की तरफ चलना शुरू करो। समर्पण, समर्पण से सुख होता है, समर्पण से दुख जाए। एक भी समर्पण किए साईं में मिल जाए। समर्पण करना है, न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है। जिस हाल में राखे उस हाल में मजा है। तो प्यारी सत्संग जी, 14 तारीख तक ये पितृपक्ष का समय है, तो मैंने कहा मैं भी आज 10 से तो आपको बोल दूं। अब सत्संग आपको कब मिलेगा ये तो आप जानो। एक सुंदर उदाहरण आनंद रामायण से प्यारो लिया गया जाना है। ये आनंद रामायण जो जिसका बड़ा शोध में प्रचलन है उससे लिया गया है। ये तीर्थ यात्रा कांड जान प्यारो, इसमें मैंने तीर्थ यात्रा ली है। सीता जी का इसमें फिर आता है कि धोखा ही धोखा हर जा फरेबी जहां वाले। यहां पर भी सीता मैया कैसे धोखा खाती है। जिसके हिस्से में धोखे लिखे वो धोखा ही पाए। चाहे कितने बड़े पुरुष की पत्नी बन जाए उसी को दुख सहने पड़ते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अगर स्त्रियों को लाएंगे लोग, ठीक है, कहते हैं हम पॉलिटिक्स में लाएंगे, ये करेंगे इतने %, तुम उनका क्या हाल करोगे आगे वो देखना आवश्यक है। उनका हाल क्या करोगे वो देखना आवश्यक है। तुम उनको मान देते हो कि जेलें देते हो ये देखना पड़ता है। इस तरह वो आगे ही जेल में है तो उसको फिर जेल में फेंक दोगे तो डबल जेल हो जाएगी। तुम उसे क्या देते हो ये डिपेंड करता है, पर लोभन नहीं कुछ करते। दो फिर देखो तुम क्या करते। यही सुनाने जा रहा हूं कि ये आम हमारे इस एरिया के भारत के लोग नहीं जानते सीता के साथ दूसरी घटना क्या घटी। ये तीर्थ यात्रा कांड जान प्यारो, सीता का शाप और दुआएं एक साथ चल रहे, एक ही जगह जो बैठे हुए हैं, जो निर्णय कर रहे हैं कि सीता ने पिंड दान दिए कि नहीं दिए। जबकि आपको पता है स्त्री को अलाउड नहीं होता, लेकिन मजबूरी जब आ जाती है तो ऐसा करना पड़ जाता है, वो बताने जा रहा हूं। तो इसलिए आज तक मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जिसमें स्त्री जो जितना मान चाहती है उससे मिला हो, कहीं उससे नहीं।
उसे समर्पण ही करना पड़ा। समर्पण में रहते रहते अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा। इंदिरा गांधी ने बहुत यत्न किया उसको संभालने का, लेकिन आपने देखा हशरैन में क्या हुआ, गोलियों से बुंदी गई, उसके हिस्से में एंड में गोलियां ही आई। और मेल लोगों ने फिर उसमें से नुक्स निकाल ली। देखा, तुम मेलों पे विश्वास करते हो, क्षत्रियों को मैं बोलता हूं मेल पर, और फिर जिन्होंने कभी मालिक का नाम तक न लिया। देखो, समय ज्यादा दूर नहीं, 8-10 साल फट गुजर जाते हैं, घबराना। मैं इधर नहीं हूंगा, किसी और देश में हूंगा, पर हूंगा क्योंकि मेरी मृत्यु अब नहीं। इतना बोलना, मैं सब कुछ देखूंगा। अब मैंने संसार में देखना है और अपनी चाह से निज घर चले जाना। निज घर तो गिनती से बाहर आ गया हूं, पर ड्यूटी लग गई, अब ड्यूटी दे रहा हूं। मैं निज घर का ही हूं, यहां भी पर भी बैठा हुआ निज घर का। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, लेकिन एक बात है, क्षत्रिय से मेरी सहानुभूति बोध, क्योंकि इसने जब से समाज बना दुखी से सुख के ही निशान। ये तीर्थ यात्रा कांड जान प्यारो, सीता का शाप और दुआएं एक साथ जान, दोनों को एक तरफ से वह अंदर से दुखियों के शाप तो मुख से नहीं बोलती, उसे शाप ही समझ लो। एक उसके पक्ष में 6 बैठे हुए हैं। सीता ने जो कुछ पिंडदान किए, प्यारे सत्संग जी, अपने ससुर दशरथ के लिए मजबूरी से करने पड़े, वो आराम बता रहा। और 6 गवाही थे वहां। 6 गवाहियों में जब राम और लक्ष्मण पहुंचे, उस समय सूरज ढल चुका था, समय हो चुका था, मुहूर्त निकल चुका था। इसलिए सीता को मुहूर्त से पहले दशरथ जी ने आप आत्मिक रूप में आके तो उनको कहा, करो, लेट आप ना हो जाओ, तुम कर डालो, मुझे कबूल है, तुम ही कर दोगे, ये पिंडदान मुझे पहुंचा। उस मजबूरी से किया सब कुछ करके, तो भी जो गवाही थे, एक ने पक्ष में दी और 5 ने विरोध में दी। सीता बोले तो विरोधी हो गया ना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, उस संसार की मैं बात करता हूं जो सीता मैया जैसी क्षत्रिय के सामने झूठ बोल सकते हैं या चुप रह सकते। झूठ भी झूठ है, सत्य ना बताना, चुप रहना तो झूठ ही है ना। कि ये जो बोल रहा है, अगर आप कुछ बोलते नहीं उसके हक में, तो वो झूठ ही हो गया। झूठ का ही साथ दिया ना। एक वट के वृक्ष ने सिर्फ हक में दिया। वहां एक पंडित जी भी बैठे थे, वहां एक कौवा जी भी बैठे थे, वहां एक गाय जी भी बैठे थे। प्यारे सत्संग जी, वट का वृक्ष भी था और एक और वहां का कोई न्यारा वृक्ष मौजूद था जो सदा हरा रहता है, वो भी था। जिस तरह चनार होता है, इस तरह वहां पर वो वृक्ष था। तो सिर्फ वट के वृक्ष में जब राम और लक्ष्मण आए तो सीता के पक्ष में वोट दिया, बाकी चुप रहे। दशरथ भी तब तक भाग गए। कौन देता है क्षत्रिय का साथ? स्वयं सच्चे सतगुरु के कोई नहीं देता। इसलिए किसी युग में सत्य नहीं होता, कल युग में ही सत्य होता है, या सत्य युग में सत्य होता है, या कल युग में सत्य होता है।
न त्रेता में सत्य था, न द्वापर में सत्य था। सत्य में सत्य था और कलयुग में 99% झूठ है, लेकिन 1% सत्य है। इसलिए कलयुग में अवतार जरूर आता है निजगर का। कबीर जी आए और ये गधा भाई आपके सामने आया हुआ। 625 साल के बाद ये संत आपका इस धरती पर मौजूद था, लेकिन ज्योत बड़ी लेट जगी, समय पर जगी, पूरे वक्त पर जगी। इसलिए मैं कहता हूं ये तीर्थ यात्रा कांड जान प्यारो, सीता का शाप और दुआएं। अब अंदर से तो वट वृक्ष के लिए ही उसके अंदर से उच्च शब्द निकले, बाकी जो 5 थे उनके लिए क्या उच्च शब्द निकलने। चुप्पी, उसने भी चुप्पी डाली, पर जब चुप्पी होती है तो वो विरोधपन ही होता है। थोड़ा सा हक और बोझ सा, हक के विरोध। हैरान हुई कि सबके सामने मैंने ये श्राद्ध किया, पिंडदान दिए, लेकिन एक नहीं हामी बने। बाकी सबने चुप्पी का मतलब क्या था? जब राम जी और लक्ष्मण ने, राम जी ने पूछा कि वाकई श्राद्ध हुआ, तो वट वृक्ष ने कहा हाँ हुआ। बाकी सबने गर्दनें झुका ली। ये वनवास समय की बात पे यारो, जब राजा दशरथ ने तन तजा जान, क्योंकि वनवास में ही राम जी थे, लक्ष्मण थे, तो उन्होंने शरीर त्याग दिया था। और आपको पता है पिंडदान तो बेटे ही देते, हक उन्हीं का होता है। राम लखन और सीता प्यारो गया के स्थान पर पहुंचे। मैं पहुंचे जान रे, सारा रास्ता जंगल का के बीच से प्यार, सारा रास्ता जंगल के बीच से निकलता था। बड़ी कठिनाई से रास्ते पार किए, बड़ी कठिनाई से पार किया जान रे। वह ये धार्मिक कार्य करने के लिए प्यारो पिता का श्राद्ध करने चले जान, पिता का श्राद्ध करने के लिए गया में पहुंचे। राम लखन दोनों भाई प्यारो सामग्री लेने की को निकले जाते, तो ये दोनों वहां जब पहुंचे गया में, तो प्यारी सत्संग जी इन्होंने कहा चलो चलते हैं कि सामग्री वगैरह ले आए। तो ये सारा कार्य अभी तक श्रद्धा से सारा कार्य प्यारो करने के लिए उत्सुक जान रहे, वो चाहते थे कि ये सारा काम बड़ी श्रद्धा से पूर्ण, क्योंकि जो भी रिचुअल नेसेसिटीज होती हैं वो श्रद्धा से ही पूरी की जाती हैं। अगर आपने किसी भी त्यौहार को, किसी भी चीज को निभाना है तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। चूंकि देरी हो रही थी, पल पल वो निकल गए, सूरज ढल रहा है और मुहूर्त जा रहा है। मुहूर्त की बात करूंगा बात। देरी भी हो रही थी, सूरज ढल रहा था, तो किंग दशरथा जो थे वो आत्मिक रूप में प्रकट हुए और आकर सीता को आगाह की कि समय मुहूर्त निकल रहा है, तुम शुभ कार्य को कर डालो। सीता ने बड़ी कोशिश की कि बाबा वेट करो, तुम्हारे बेटे आ रहे होंगे, उनके बिना मैं कैसे कर सकती, ये कार्य उनके द्वारा होना है, उन्होंने ही करना है,
उसी से आपको फल मिलेगा। मेरे से जो मिलेगा बहुत कम मिलेगा, उनके द्वारा आपको पूरा फल मिलेगा, क्योंकि ये पुराने रीति रिवाज बने, ये हमारी पुरानी स्पिरिचुअल अवस्था है कि औरतें ये श्राद्ध नहीं मनाती, इसलिए उन्हें सलाह दी आप इंतज़ार करो, वेट करो, रुको, धैर्य रखो। लेकिन जोर पड़ा बहुत तेजी से, दशरथ ने बड़ा जोर डाला। फाइनली सीता गेव इन, हिम्मत हार गई बेचारी सीता, और उसने फटाफट अरेंज किया पिंडदान देने। उसने चावल के गोल बॉल बनाए, सेसमन सीड उसमें डाले, सीड मिक्स करते हैं, उससे इन दोनों को मिला के सीड्स को और चावलों को, तो ये पिंड दिया जाता है। जो सोल डिपार्ट हुआ होता है उसको देना पड़ता है। मैंने भी बचपन में मटन में अपने फादर के पिंड दिए थे, बड़ी श्रद्धा से दिए थे। मेरे पास सिर्फ 8 आने थे, बस का किराया जो लगता था वो मैं श्रीनगर सिटी से चढ़ा था, मटन पहुंचा और पंडित जी के लिए वो 8 आने मैंने रखे। तो श्राद्ध करवाया तो पंडित जी को मैंने वो 8 आने दिए। तो पंडित जी, मैंने खाना नहीं खाया था, पंडित जी ने कहा ठीक है, अभी तक तो आपने कुछ नहीं खाया होगा क्योंकि श्राद्ध से पहले नहीं खाना होता। मैंने कहा कुछ नहीं खाया। तो उन्होंने कहा जाना कब है आपको? मैंने कहा अब तो इस समय कोई बस नहीं जाएगी, तो मैं कल सुबह निकलूँगा, रात को इधर ही मतलब है गुरुद्वारा है, वहाँ मैं ठहर जाऊँगा। गुरुद्वारे में अरेंजमेंट था और गुरुद्वारे में ये चीज़ें बहुत, खाना भी मिल जाता है, लेकिन उस दिन खाना जो था गुरुद्वारे में भी ख़त्म हो चुका था। जब मैं श्राद्ध करके उठा, वहाँ पहुँचा तो वहाँ खाना लंगर ख़त्म हो चुका था। कोई बात नहीं, ऐसे खा के मैंने बहुत देखे हुए। फिर पंडित जी ने मुझे सुनाया कि हम आपके कोटली में बोर बार गए हैं, वहाँ रहते भी रहे, क्योंकि हम अपने अनुयायियों के यहाँ जाते हैं, रहते हैं, महीना महीना रहते हैं, बड़ी सेवा करते हैं। वहाँ आपके बुज़ुर्गों ने हमारी बड़ी सेवा की हुई है, आप कोई चिंता न करो। ये 8 आने हमारे लिए बहुत बड़े, ये 8 आने भी आप रख लो, क्योंकि कल आपने सफ़र पर निकलना है, जाना है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास किराए के पैसे हैं, वो मैं अलहदा रखे हैं, वो मैंने ही खर्चे, वो मैं किराए के लिए ही रखे हैं। ये 8 आने आप ही के लिए थे मेरे पास, तो ये आप ले लीजिए। तो प्यारी साध संग जी, ये माउंड ऑफ सीड जो उन्होंने गोला बनाया वो दिए, और ये वहाँ पर जो रिवर थी उसका नाम फल्गु रिवर, जहाँ पर ये श्राद्ध किए गए वहाँ फल्गु रिवर था। और वहाँ पर एक गाय थी, एक कौवा था, एक बेसल प्लांट था, एक उत्तर पर साउथ में होता होगा, एक ब्राह्मण जी थे और एक बनियन ट्री था, वट का वृक्ष, ये सब वहाँ मौजूद थे। और जब राम और लक्ष्मण पहुँचे तो उन्होंने कहा श्राद्ध का समय तो निकल गया, सूरज ढल चुका है। तो सीता ने कहा नहीं, श्राद्ध कर लिया गया, उसकी चिंता आप न करो। तो वो बड़े हैरान हुए कि आपने कैसे किया। उन्होंने कहा कि नहीं, दशरथ पिता खुद आए थे, उन्होंने खुद मुझे आज्ञा दी, और ये 6 गवाहियाँ हैं मेरे सामने जिनके सामने ये मुझे आज्ञा मिली, और वो आत्मा के रूप में आए और मुझे कहा तुम कर दो, अब देरी न करो, मुहूर्त निकल रहा है, और ये मेरी गवाहियाँ हैं।
बस वही एक वट के वृक्ष ने सीता मैया के हक में वोट दिया, बाकी चुप रहे। देखा संसार। तुम कहते हो सित्री को बोध कुछ मिलेगा तो ये सपने ही मिलते आए, और देखते हैं क्या मिलेगा। मैं इस देश में नहीं हूँगा, किसी और देश में हो सकता। पिछली बार तो मुझे पता था मैंने किस देश में जाना है, मैंने संगत को भी इस बार अब मुझे नहीं पता। फिर वो सतपुरुष ने निर्णय बदल दिया और मेरा अभी बाड़ी में समय बढ़ा दिया। मुझे नहीं पता कितना उन्होंने बढ़ाया, मैं नहीं जानता, मैंने उसमें दखल अंदाजी नहीं दी। लेकिन आपसे ये कहता हूँ कि ये चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ कि मुझे अभी तक कहीं कोई उदाहरण ऐसा नहीं मिला जहाँ सित्री को धोखा नहीं मिला। अगर राम जैसों के साथ रहकर भी धोखा मिले, जिन्हें आप भगवान बोलते हो, जिन्हें अग्नि की परीक्षा देनी पड़े अपनी सफाई के लिए, पर मेल कभी अपनी कोई परीक्षा नहीं देते। राम जी भी तो पीछे अकेले रहे। अगर सीता जितने पीरियड वहां रही तो राम जी भी तो अकेले थे। राम जी ने अपना कोई भी अवतार नहीं दिया, कोई प्रूफ नहीं दिया, तो सीता से मांगा। देखो क्यों कि तुम फीमेल को सदा दबा के रखना चाहते हो, फीमेल को सदा। और शास्त्रों में क्या कुछ लिख दिया हुआ, यही सुना रहा हूं यहां पर। ये क्या है, ये आनंद रामायण क्या कह रही है? सित्री का अपमान। उसने क्या बुरा किया? उसने दशरथ राजा के लिए, मुहूर्त को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए और उनकी अनथक प्रयत्न से कहने के लिए कि नहीं करो, उन्होंने सारी जो बात थी वो सीता पर डाली और उस बेचारी को करना पड़ा, क्योंकि मुहूर्त जा रहा था, सूरज डाल रहा था, तो उसने कर दी, इंतजाम किया और कर दी। सित्री ये तो कर लेती, इंतजाम बड़ा जल्दी करना है, जो भी इंतजाम करना हो तो सित्री बड़ी जल्दी से कर लेती। बड़े बड़े उदाहरण, पुरुष अभी बाजार ही गए होते थे कोई चीज लेने के लिए, ऐसे भी महात्माओं की बात, और पीछे काम हो गया और वो भूल ही गए, रास्ते में भूल ही गए किस काम के लिए हम आए, खाली वापस आए। आके देखा, वाह ये तो सब कुछ हो रहा है, ये क्या बात है। तो सित्री इतना वेट थोड़ा करती है, वो थोड़ा वेट करती है, फिर वो अपने काम में जुट जाती है और उसमें लगन बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। जितनी सितनी इस समय हमारी सेंटर की गवर्नमेंट बड़ा तेज काम कर, वो रात दिन सब मेलों से आगे बढ़ के काम कर रहे। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को देख, क्या काम किए हैं, क्या भारत को दिखाया, क्या रास्ते बनाए, आदमी दंग रह जाता। इकॉनमी को कैसे थोड़े से समय में उठा के कहाँ ले गई, आकाश तक ले गई। लेडीज में पोटेंशियल बड़ा है, पर हक किसी एक आधे को मिलता है। मैं कहता हूं बहुत तो तुम 1/3 हो जाओ, उनको 3 हिस्से, उनको 75 हो जाए, तुम 25 क्यों नहीं होना चाहते? तुम 30 हो जाओ ना, मेल लोग 30 हो जाओ। आप बड़ी बड़ी हुकूमत की सदियों से आप ही कर रहे, अब जरा उनको करने दो। आप 70-30 क्यों नहीं करना चाहते? मेरी तो ये है कि फीमेल को 70 लाओ, तुम 30 हो जाओ, जरा देखता हूं आपकी क्या दशा होती। मेल जब पद प्रतिष्ठा से हटता है ना, उसकी हालत कैसी होती है आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से बाहर है वो, उसके लिए मौत होती। कोई मेल किसी पद से हटाया जाता है,
कोई प्रतिष्ठा छीनी जाती है तो वो उसकी मौत कहलाती है। तुम उसे साधारण ना लेना, ये साधारण घटनाएं नहीं होती। क्यों कि मैं बंदा तो बहुत सा समय अकेले ही काटा, आज भी अकेला है। मेरे साथ कौन है? स्वयं सतपुरुष, वो मुझे देते जाते हैं, मैं आगे आपको देता जाता हूं। तुम चलते हो या नहीं चलते इसकी मुझे फिक्र नहीं, पर मुझे फिक्र है तुम्हें देने की। आज नहीं तो कल लोग सुने, कल नहीं तो मेरे जाने के बाद सुनेंगे जरूर मुझे, क्योंकि सत्य की नवड़िया लेके आया। सत्य ही कहता हूं, प्रेम में रहता हूं और आनंद में ही होके तुम्हें प्रवचन देता हूं। मैं बड़े आनंद में बोल के तुम्हें प्रवचन देता हूं। मैं प्रवचन में कंजूसी नहीं करता। तो प्यारे साध संग जी, अब देखो अब मैं आता हूं संदेह। ये संदेह क्या चीज है? संदेह को गिराओ। ये संदेह अगर मुझसे पूछते हो, दोनों में होता है, स्त्री और में भी और पुरुष में। स्त्री भी बदले की भावना रखती है संदेह में, और पुरुष भी रखता है संदेह की भावना में बदला। इसमें स्त्री नागन की तरह बन जाती है और पुरुष कोबरे सांप की तरह बन जाता है। ये गिराना आवश्यक है संदेह। ये बहुत बड़ी घरों को तबाह, देशों को तबाह व बर्बाद कर देता है संदेह। और ये बड़ी ही खतरनाक चीज है। संदेह कब जाएगा? आस्था भरोसा जिनमें जगा जाए, जिसमें आस्था और भरोसा आएगा उसमें संदेह जाएगा। और आस्था और भरोसा बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे ऊपर। सतगुरु का संग मिले तो संदेह जाता है और आस्था और भरोसा उसकी जगह पाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ओशो जी बहुत महान हस्ती थे, हैं, रहेंगे, पर एक ही बात मैं बोलता हूं, उनमें भी आस्था और भरोसा था, लेकिन मान नहीं तजा गया था, मान था। वो हर एक की बात में से बात निकालना जानते थे, वो मान। कभी किसी की बात को उन्होंने काटे बिना छोड़ा नहीं। इसलिए उनमें 75% वो प्योर आत्मा थे, 25% नहीं थे। इसलिए तुरीयावस्था तक गए। लेकिन वो 25% जब वो ब्रह्मांड में मृत्यु के बाद ब्रह्मांड में रहे मोर देन 21 ईयर, फिर उनका मेरे से मेल हुआ। उस पीरियड में उनके अंदर से मान आहिस्ता 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 त्राहित हो गई। उनको लगा कि ये बातें मुझे नहीं किसी को कहनी चाहिए थी, किसी को चुपके से
कुछ देना होता है और चुपके से कुछ लेना होता है, कहना नहीं होता। और वो बड़ी सभा में कह देते थे, किसी का लिहाज नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास बड़ा नॉलेज था। बड़ा नॉलेज वो लिख के संसार को देगी, लेकिन तुमको उस नाले से तुम पार हो गए नहीं। उस नाले से तुम्हें निर्वाण मिलेगा नहीं। निर्वाण तुम्हारे अपने समर्पण से मिले। नाले से कभी निर्वाण नहीं मिलता, समर्पण से मिलता। और समर्पण स्त्री में ही होता है। पुरुष जहां जाएगा उसमें मान रहता है, उसे ओहदा पद प्रतिष्ठा चाहिए। स्त्री कोई पद प्रतिष्ठा नहीं मांगती, वो बस काम करना जानती है, काम करने में व्यस्त रहती है, वो कभी कुछ और नहीं चाहती। स्त्री में बड़ी सहनशीलता होती है, वो हर काम सहनशीलता से और समर्पण से करती है। इसलिए भक्ति के रास्तों पर ठीक है वो संत नहीं बनी ज्यादा। संतों में एक मीरा जी आई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके काम महान है। आज भी पूरे विश्व में स्त्री बहुत महान। इसलिए कहा आस्था भरोसा जिनमें जग्या प्यारो, सतगुरु शब्द से सुरती चेतन हुई जान। जिसने सतगुरु पूर्ण का शब्द पा लिया उसकी सुरती चेतन। सुरती चेतन के बिना तो मन बुद्धि चित्त अहंकार से क्या लोगे, तो मन के अंग। मन ही आवे काल कराला जीवन चाहे करे बेहाल। मन ही सारा कुछ कर रहा है, ये मन ही ओंकार, ये तन ही तुम्हारा मन भी है। तन मन एक हो जाने तामे वेद न को, दोनों मिल आत्म को जकड़ा प्यारो। छूटन का नहीं उपाय, छूटने का कोई उपाय नहीं। बिन सतगुरु शब्द के छूट न पाए, लाख करो उपाय। सतगुरु शब्द से सुरती चेतन करो प्यारो, तासु काम लेना जान रे। सुरती से काम लेना जानो, मन बुद्धि चित्त अहंकार से नहीं, सुरती से। तभी कहा सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। सुरती बांध अस्थिर कर, आठों पैर उधर से निकालो, इधर स्थिर कर, उधर से अस्थिर करो, इधर से स्थिर करो, बात बन जाए। सुरती का एक से निकलना फिर एक हो जाना, तन मन से निकलना और एक हो जाना, फिर ही तुम पार होगी, उसके बिना नहीं। अंदर सतगुरु की आवाज सुनो प्यारो, मांगन मरण समान। सतगुरु की आवाज अंदर से सुनो और कुछ भी मांगना छोड़। तजो भरम बजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। ये सत्य की नवड़िया है, ये तुम्हारे रूम रूम में समा जानी चाहिए। सत्य की नवड़िया, सत्य में रहना, सत्य में बैठना, सत्य में उठना, सत्य ही बोलना, सत्य से खाना, सत्य से पीना, सत्य में ही सो जाना, सब काम सत्य से करो। और वही बोलो जो तुम्हें पूर्ण विश्वास हो कि ये मैं करूंगा। और क्या भरोसा, तुम कब तक हो, फिर दूसरे करें, कोई बात। तुम जितना समय है वो सत्य से कर लो, बाकी दूसरों पर छोड़। मांगना मरण समान जान रहे, मांगो नहीं।
इंसान की आदत बन गई है मांगना और मांगना, और सतगुरु की आदत होती है देना ही देना। सतगुरु में बस यही लगन होती, देना, कुछ ना लेना। जिस सतगुरु में लेने की बू लग गई वो कभी दे नहीं सकता और अपना पतन करा देता है। उसकी आंख दूसरे के नोट पर रहती। फिर आप तरे औरों को तारे, जो खुद तरेगा औरों को तारे। आप जो फंसा मन माया में, वो कैसे दूसरे को करेगा पार ले, दूसरे को कैसे पार लगाए। एक न भूला दो न भूला, भूला फिरे कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा का दंड। इसलिए प्यारी सत्संग जी मेरा सुन समाना, सुन समझाना बड़ा काम प्यारो। कानों का पूरा पूरा करो उपयोग। तुम अपने कानों का बड़ा उपयोग करोगे तो अंदर सुन बने। जितना सुनना पूर्ण सुन, नहीं सुनना चुप्पी में चले जाना, सुन बन जाना। पूरा सुनने में ही सुन बनना होता है। अगर पूरा नहीं सुनोगे सुन नहीं, आधा आधा नहीं चलेगा। पूरा पूरा सुनना फिर सुन हो जाना, यही सच्ची भक्ति तू जान। अपनी चेतना को सुनो पुकार पे। अब तुम अपनी चेतना की पुकार, तुम्हारे अंदर से आत्मा बोलती, वो पुकार पे चलो, उसको सुनो। तुम्हारी आत्मा पल पल स्तन को डायरेक्शन देना चाहती है, पर सतगुरु पाया होना चाहिए, नहीं तो मन ही आत्मा को चलाता। बिन सतगुरु बने बात बने नहीं, तुम कोटन करे हुआ। सतगुरु से पहले मन ही आत्मा को चलाता है। सुरति नृत्य दोनों मन के मुताबिक काम करते। इसलिए जो गुरुआ का साधक होता है वो मनन करता है, मुख से बोलता है, जीवा से बोलता है, तालु से बोलता है, कंठ से बोलता है। नहीं साहब जी, सुरति में रहना, सुरति में समाना, सुरति से बोलना, सुरति से भक्ति, सब कुछ सुरति से करना जाना। सुरति फंसी संसार में तासे पड़ जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी मेरा यही कहना है, अपनी चेतना की सुनो पुकार प्यारो। शब्द का साथ निभाना जाने, शब्द ये शब्द विधि है, ये श से नहीं है, स से है, स आधा बर्दा शब्द। मैंने आपको बोला था हिंदी भी किसी उस्ताद के पास पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, खुद ही सीखी, खुद ही सीख के यहाँ तक पहुँचा। उर्दू चौथी क्लास तक पढ़ा परफेक्ट। पहले 4 साल में उर्दू जो जुबान होती है परफेक्ट होती, पर मैंने तो चौथी के एग्जाम से थोड़ी पहले ली हिंदी, सोच समझ ही नहीं। बस ये था मैं पढ़ जाऊँ, मुझे कोई होम से निकाले नहीं, मुझे उस यतीम खाने से कोई निकाले नहीं, मैं पढ़ जाऊँ बस। उस चीज़ ने मुझे हर चीज़ टॉलरेशन सिखाई और मैंने टॉलरेट किया, और उस टॉलरेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा जीवन। उस समय जो चीज़ मुझे कठिन लगती थी आज लगता नहीं, वो बड़ी ज़रूरी थी, वो आवश्यक थी, लेकिन बचपना था, आवश्यक लगती नहीं थी। अपनी ही समझ थी, कोई दूसरे से तो बात की नहीं जाती थी, की जा सकती नहीं, परमिशन ही नहीं थी। वहाँ समय नहीं था आप दूसरे से कोई बात करो, इतना समय नहीं था, इतना बिजी रखा जाता था कि आपके पास समय कैलकुलेटेड होता था। बेल से ही हमारी सारा जीवन क्रिया चलती थी। बेल से पीटी में जाना है, बेल से खाना खाने जाना है, दूसरी बेल बज गई तो तुम खाने के
हॉल में नहीं पहुंचे तो आज खाना नहीं मिलेगा, थाली उल्टी हो जाती थी। आपकी थाली पड़ी है वो उल्टी हो जाती थी और गेट बंद हो जाता था, फिर खाना नहीं मिला। 2 बेलें होती थी, एक बेल दूसरी 5 मिनट के बाद होती थी, आगा पूरा किया जाता। लेकिन जहां नहाने के, कपड़े धोने की घड़ियां तो हमारे पास थी, टाइम का तो बड़ा अंदाजा ही रखना पड़ता था। पहली बार बजी और हमारे कपड़े धोए, कपड़े उठाने हैं, वहां से कपड़े उठाकर फिर आकर उसको कहीं रखना है, तो फिर हॉल में जाओगे ना तो समय लगता है। और कई बार खाना की थाली गोल हो जाती थी, फिर थाली उल्टी को उठाने जाते थे। बाद में जब खाना खा लेते थे तो फिर अपनी थाली खाली लाते थे और फिर रख देते थे। शाम की, चल शाम को खाएं, तुमको खाना एक ना मिले तो तुम तो घर में क्या कर दो, तूफान। हम किसको सुनाते, कोई था ही नहीं सुनने वाला। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ना तुम भक्ति कर सके ना जीवन को चला सके। देख लो इसकी तरह, ये गधा भाई आपके समक्ष आया, समर्पण से सब काम होता प्यारो, दूसरों को मान देना भक्ति जान रे। बस दूसरे को मान दो, अपने मान की चिंता ना करो। जो तुम्हें मिले, छोटा मिले, उसको तुम पहले नमस्कार करो। तुम ये ना करो, देरी ना करो कि वो तुम्हें पहले करे और तुम सर ऊपर उठाओ, नहीं, तुम पहले उसको गले से लगाओ। अगर कोई गरीब है तो उसकी तरफ पहले दौड़ के जाओ, कोई दुखिया है तो उसको पहले हाल पूछो, फिर देखो क्या मिलता है। पर ऐसा तुम कर ही नहीं पाते, ऐसा तुम्हें सिखाया ही नहीं जाता। तुम्हें तो शायद सिखाया जाता है, आइया भाई सिर बने तो ऐसे रहना है, अक्कड़ में रहना है, डीएसपी बने तो ऐसे रहना है, एसपी बने तो ऐसे रहना, तुम वही नहीं छोड़ते। तुम्हें अक्कड़ ही सिखाई जाती है, झुकना तो सिखाया जाता है। झुकना तो संतों के पास आने से होता है, और कोई रास्ता ही नहीं कि तुम झुक पाओ, झुकते नहीं। सकल संकल्प लेना चला अति, कोई प्यारा जन जान रहे, कहता है समर्पण से सब काम होता प्यारो, दूसरों को मान देना भक्ति जान रे। दूसरों को मान दे दो, संकल्प लेना, चलना, उस पर चलना आवश्यक, आवश्यक प्यार। संकल्प जो तुम लो, दृढ़ निश्चय से जो बात करो, उस पर चलना सीखो। संकल्प होता ही भक्ति, संकल्प ही भक्ति है। जिस चीज का निर्णय लिया वो करना है, और वो सदा कृत तुम्हारा बन जाता है। और जो तुम्हारा कृत बनता है, उसी में सारी पूर्णा बहती है, उसी में सारी ऊर्जा बहती है, वो तुम्हारा आविष्कार बन जाता है। चाहे धार्मिक हो चाहे साइंस का, वो तुम्हारी अपनी खोज बन जाती है। और उसमें जैसे कोई गाना सीखता है, मेरी तरह कोई उस्ताद नहीं, कुछ नहीं, कमियां रहती हैं, पर इस जो मैं बोलता हूं उसमें मेरे सतपुरुष का वासा होता है ना। मैं जब गाता हूं तो सतपुरुष को साथ लाता हूं, उसमें बनावट कोई है नहीं कि यहां ले ऐसी करना। हाँ, इतना कोई जरूर जान जाएगा, ये अनसीखा है, अनघड़त है, तो कोई बात नहीं। सतपुरुष ने कब किसी से कोई सीखा? अनघड़त ही था ना उनके पास, तो उनका जो साधक होगा वो भी तो अनघड़त ही होना चाहिए। जिसको घड़ दिया वो तो खत्म हो गया। अरे बाबा जो ऐसे पेंटर बने बिना उस्ताद के, वो ज्यादा आगे के।
जो गायक, मैं तो इतना नहीं गाता था, मैं तो अब थोड़े संगत में गाने लगा हूँ। मैं तो जीवन में पढ़ाई में व्यस्त रहा, कहाँ गाया। बचपन में थोड़ा गाया, फिर तो चुप ही हो गई। कैरियर बनाने में लगा तो कौन सा गाने की कहाँ फुर्सत है, किस चीज को गाना था। इसलिए संकल्प लेना, चलना अति आवश्यक प्यारो, उस पर चलना सच्चा काम रे। जीवन अंदर से अंदर ले जाने के लिए प्यारो, मन और इंद्रियों को जीतना सच्चा काम। मन और इंद्रियों को जीतना कैसे जीतोगे, जब तक सार शब्द नहीं होगा नहीं जीत पाओ। सार शब्द जिन पाया वही मन मानस होते पार। मन मान ही काल निरंजन प्यारो, वही ओंकार, वही ईश्वर अल्लाह गाड़ रहे। तुम जिनकी सारी भक्ति करते हो ना, वही काल भगवान है, कोई और नहीं। तुम उनका साया ना देखो, वही है। और वो नहीं चाहते कि तुम में पूर्ण मोक्ष मिले, क्योंकि वो तुम ही पर राज कर रहे हैं, जन्मों जन्मों में डाल रहे हैं। 84 लाख योनियां बनाई, उनमें डाल देते, चल रहा है काम उनका धड़ाधड़। एक मनुष्य दे ऐसी अवस्था मिली जिसमें तुम मोक्ष पा सकते, बाकी 84 लाख में सिर्फ एक, किसी योनि में मोक्ष नहीं है, सिर्फ मनुष्य योनि। और वो तुम अकड़ से काट देते, तुम मान में काट देते हो। कैसे बनेगी बात? देखा, ये मान इसलिए उन्होंने तुम्हें दिया, तुम कहीं मोक्ष न पूर्ण पा जाओ और मेरे से बाहर ना हो जाओ। बिन रसरी सगल जग बंदया, ये बिना रसरी के सगल बंदे, छूटन का नहीं अपाय रे। रसरी से, बिना रसरी के बंदा। एक न भूला, दो न भूला फिर कुल संसार, किस किस को समझा। सब जग अंधा सभी को लगा, पृथ्वी के धंधे की तरफ दौड़ रहा है, अपने मोक्ष की तरफ नहीं। आशा और तृष्णा को पूरा करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों और तीर्थों पे जा रहा है। पिंड देने में लगा है, बस मैं पिंड दे दूं, फिर क्या हो जाएगा। देख लिया ना, लगन मुहूर्त से क्या हो, पिंड दे के भी क्या हो। राजा दशरथ को क्या मिल गया? वो खुद बड़े काबिल थे, आदमी के रूप में पहुंचे, फटाफट करो, क्योंकि पीछे मन साथ था ना, मन करवाता है। जब तुम काल में रह के शरीर तजते हो तो मन ही प्रबल होता है, और वो बड़ा तेजी से तन को पाना चाहता है। मन सदा कहता है फट इसको तन मिले तो जान छूटे, फिर ये मोक्ष की तरफ कैसे जाए। मनुष्य योनि से तुम बाहर निकले तो ओंकार भगवान मीठी सांस लेते हैं, वाह बच ये वापस आ गया 84 लाख। कब फिर तुम्हें मनुष्य देह मिलेगा? मैंने कहा ना, एक क़यामत में सिर्फ 7 जन्म। कभी सोचते हो मेरे प्रवचन तुम नहीं सुनते? प्यारो, ये दूसरा कबीर आया हुआ है धरती पर, और इतना ही नहीं कहूंगा, शायद बहुत ज्यादा सतपुरुष की ऊर्जा लेके आया, बड़ी ऊर्जा सतपुरुष की लेके आया हूं इस धरती पर वो जाया जा रहे। मुझे कई बार याद आता है, श्रीनगर में चश्मा शाही कभी कभार जाते थे, कभी कभार पीटी के समय वहाँ ले लिया जाता था, फिर वहाँ से सड़क पर दौड़ते थे, फिर वहाँ पानी पीने। मैं कई बार वहाँ यह सोचता था, इतना सुंदर पानी है, यहाँ तो एक बहुत बड़ा चश्मा होना चाहिए। एक वहाँ चश्मा होता है बड़ा, लोग भर भर बाल्टियां ले जाते अपने घरों में, और उसके बाद जो बचता वो डल में चला जाता, डल में ही जा रहा है सारा वो, लेकिन उसका पूरा प्रयोग होता। वो मेरी तब थी, अब पता नहीं वहाँ कैसा है, मैं नहीं जानता। कई सालों से मैं नहीं गया हूँ, कम से कम 20 साल हो गए मैं श्रीनगर की तरफ नहीं गया, 20 साल से नहीं गया।
तो इसलिए मेरा आज आपके साथ इतनी ही बात करूंगा। जो किया सो मिले प्यारो, कम ज्यादा मत जानो। कर्मों की थ्योरी पे जाओगे तो भी मिले, सत्य पे चलोगे तो बेबहा मिलेगा, पूर्ण मोक्ष मिलेगा। कर्मों पे चलोगे तो जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। तो आज मैं यहाँ कर्मों तक रखता हूँ। जो किया सो मिलेगा प्यारो, कम ज्यादा मत जान रहे। तो ये 12वां अंतरा है इस काव्य का। तो यहाँ मैं क्लोज करता हूँ। सीता मैया की बात आपको सुनाई कि कितने दुख देखे, कहीं सुख की छांव न मिली। सीता मैया को कभी अंदर से सुख नहीं मिला। राजाओं से शादी भी हो जाती है तो भी सुख कहाँ मिलता है। सुख न विच गरस्ते न छड़ गया, सुख है बीच सत्संग दे संता शरण पिया। जैसे पहले मैं स्त्री और पुरुष को इकट्ठा दीक्षा देता था, अब मैंने कर दिया। पुरुष को तो नहीं अकेले दूंगा, लेकिन स्त्री जो भी होगी उसको मैं अकेली दीक्षा दूंगा। आज से मैंने कल संदेशा दे दिया था कि स्त्री अगर अकेली भी दीक्षा लेनी चाहेगी पुरुष के बिना, क्योंकि पुरुष तो मान में रहता है, उसे दीक्षा चाहिए ही नहीं। तो इसलिए मैं स्त्री को दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। जो भी स्त्री लेना चाहेगी दीक्षा, उसको समय निर्धारित करेंगे और दीक्षा देंगे और देनी चाहिए। तो यही आज यहाँ तक रोकता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, सतपृष्ठियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम कबूल करिए। जो मेरा सत्संग सुनते हैं, चाहे दीक्षित हैं चाहे नहीं हैं, उनके चरणों में भी मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरे नमस्कार को कबूल करें।